कुंदनपुर को जा रहा है और दूसरा रास्ता चंदेरी को जा रहा है। आज उसी मोड़ पर खड़ी हो गई रानी दमयंती, जहां उसके पति ने यह कहा था कि रानी तू अपने पीहर को चली जा। लेकिन दमयंती रानी न्यू सोचने लगी, अगर तू अपने पीहर गई तो फिर इसमें तेरी बेइज्जती होगी कि पहले नहीं गई थी अब जा रही है। तू एक काम कर, चंदेरी के रास्ते को चल, क्योंकि यह भी बताया जाता है कि जो रानी दमयंती की माँ थी वो दो बहनें थी। एक की शादी राजा कुंदनपुर के राजा थे उसके साथ हो जाती है और दूसरी की शादी जो रानी दमयंती की मौसी थी उसकी चंदेरी के राजा के साथ शादी हुई थी। आज वो रानी दमयंती चंदेरी के रास्ते को चल देती है प्रेमी श्रोताओ। और जब वो चंदेरी के अंदर पहुंची तो जो रानी दमयंती के रिश्ते में मौसी लगती थी, जो चंदेरी की पटरानी थी, आज वो छज्जे के ऊपर डोडी के ऊपर खड़ी है। और जब रानी दमयंती को देखा, फाटे हुए वस्त्र हैं, बाल बिखरे हुए हैं, वेशभूषा आज अलग हुई है रानी दमयंती की। जब उस ढंग में देखा तो आवाज लगाने लगी रानी दमयंती की मौसी कि बेटी कौन है, कहां से आई है। आज रानी दमयंती की आंखों में आंसू और न्यू कहने लगी कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। कभी रानी थी, कई कई दासी मेरे हार श्रृंगार करती थी, लेकिन आज मैं खुद दर बदर ठोकर खाती हुई डोल रही हूँ। रानी दमयंती की मौसी न्यू कहने लगी, बेटी ये दुनिया बड़ी दुरंगी है, कदम कदम पर तुझे नोचने वाले मिलेंगे। तू एक काम कर, यहाँ महलों में रहे, दासी बन के काम कर, अपना गुजारा करे जा। प्रेमी श्रोताओं, कुछ दिन बीते, आज रानी दमयंती दासी बन गई है। काम करती करती रानी दमयंती को पिछली बातें याद आ गई और मन ही मन में क्या सोचती है। आइए क्या लिखा दादा ने इस रागनी में। सज्जन कुमार जी और बाबूजी सत्ते जी, उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार रागनी शुरू होने से पहले दिया है। आदरणीय भगत पहलवान जी, इन्होंने कई सौ रुपए पहले दिए हैं, 100 रुपए का पुरस्कार फिर से देते हैं। और एक सूचना आई है, गाड़ी 8260 नंबर की जिसकी भी गाड़ी है वो रास्ता अवरुद्ध कर रही है, उसको साइड में कर लें। 8260 नंबर की। और क्या लिखा दादा ने, हेर उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी, यो उल्टा चाल्या पानी, कि उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी यो उल्टा चाल्या पानी। हेरे उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टाए चाल्या पानी। हेरे दासी बन के रहने लागती खुद दमयंती रानी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी। दासी बन के दासी बन के रहने लागती खुद दमयंती रानी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी। कि उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ी और उल्टा चाल्या पानी। अरे दासी बन के रहने लागगी खुद दमयंती। आज आंखों में आंसू है और न्यू कहने लगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि समय ऐसा भी खेल मेरे साथ खेलेगा। क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं, क्या कहने लगी।
बोझड़े जंगल के माँ, झाड़ बोझड़े जंगल के माँ, कद फिर के अपने सिर पे मने, कद भर के देखे सौ मटके पानी के मने, कद भर के देखे काशी आरे काम बता मने, कद करके देखे काशी आए काम बता मने, कद करके देखे करूं सफाई करूं सफाई, जाना पड़े सबकी टहल बजानी, तुलसी गंगा पार करी और तुलसा जाल बहारी, काशी बनके काशी बनके खुद दरियाती रानी, तुलसी गंगा पार करी और तुलसा जाल बहारी। आदरणीय दलबीर जी और आदरणीय ठेकेदार जी दोनों मिलके 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गली में क्या सोचने लगी सुनिए। कई कई पिलंग दीवारी फेरे, कई कई पिलंगे निवारी थे, आज सो धरती में अपने पिया की प्यारी सू, इस कारण दुख भरती में कष्ट भी सहना पड़ जासे, मानस ने आन सर्दी में हुक्म अदब तालीम बजाऊं, दासी बन फिरती में हुक्म अदब तालीम बजाऊं, दासी बनती धरती में फिर भी रोज बड़े से सुननी अच्छी मंदी बारी, उल्टी गंगा पार करी और उल्टा जाल बहारी। राठी जी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पे खुश होकर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीसरी गली में न्यूज सोचने लगी कि आज क्या से क्या समय आ गया कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे ये कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं? ये जो वक्त होता है, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। रानी दमयंती ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि तू कभी दासी भी बनेगी और सारे काम करने पड़ेंगे जो तूने कभी किए भी नहीं है। आज मन ही मन में सोचने लगी क्या मैंने इस जिंदगी में काट लिए रे, इस जिंदगी में काट लिए जिसे पूरब में बोए थे, इतनी
इतने गहरे दुख के झगड़े पहलम ना छोए महारानी थी बोझ वीराने कदे ना ढोए थे झूठे बर्तन कट्ठे कर मने कद मांझे धोए थे झूठे बर्तन कट्ठे कर मने कद मांझे धोए फिर बासी कुसी आदरणीय भगत पहलवान जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने पहले भी कई हजार रुपए का पुरस्कार दिया। आदरणीय उमेद ठेकेदार जी फिर से 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मैं ठेकेदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। अंतिम लाइनों में क्या कहने लगी दमयंती रानी? मन महारानी कहा करे थे मन महारानी कहा करे थे घोड़ बिगड़ गई मेरी राजपाट धन दौलत लुट गया होगी डुबा सिंगनी सूटी छेड़ गई वो कड़े डिगर गया केहड़ी इतनी कह के दमयंती ने कई कई आंसू गेरी इतनी